Hello everyone, a very good morning to all of you. So here we are going to continue the last lesson, that was lesson number 3, developmental journey of seed. तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी कि कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं और डाइकोट सीड क्या होता है, मोनोकोट सीड क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट लेसन में। और हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी किया था, अलग अलग भी किया था दोनों को, कौन सी मोनोकोट सीड हैं और कौन सी डाइकोट सीड्स हैं। अभी ये एक एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं। सो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक 2-3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स, 2-3 डाइकोट और मोनोकोट सीड्स को लो, सो दीज सीड्स इन अ टी कप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल। कहीं पे भी इसको आप सो कर दो, सो करना मतलब बोना, ठीक है। इन सीड्स को मिट्टी में दबा दो। सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, ये ध्यान देना कि वहाँ पे सनलाइट भी आती हो। वाटर द प्लांट्स टाइमली, टाइम पे प्लांट को पानी भी देते रहो आप। ऑब्जर्व देम डेली, रोज़ उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। रोज़ देखो कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन सीड्स में क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आ रही है, रोज़ उसमें वो आप ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। देन राइट द नेम्स ऑफ सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट, अभी उस सीड का आपको नाम लिखना है जो पहले स्प्राउट हुए हैं। स्प्राउटेड मतलब मैंने बताया था ना कि उसके पीछे से वाइट कलर के रेशे निकल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्राउटिंग ऑफ सीड। तो कौन सी सीड पहले स्प्राउट हुई है, उस सीड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। विच सीड हैव ग्रोन बाय द 5th डे, 5 दिनों के बाद तक कौन सी सीड निकलती है वो भी आपको लिखना है यहाँ पे, उस सीड का नाम यहाँ पे लिखना है। विच सीड हैज़ ग्रोन द टॉलेस्ट, कौन सी सीड सबसे ज़्यादा लंबी उगी है, ठीक है। कौन सी सीड मतलब उसमें प्लांट अगर निकल गए हैं तो कौन सी सीड में सबसे लंबा प्लांट निकला है, उस सीड का नाम यहाँ पे लिखोगे। विच सीड्स वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग 2 लीव्स, अब ऐसी कौन सी सीड है जिसमें सबसे पहले 2 लीव्स निकली हैं, ठीक है। जैसे प्लांट तो निकलता है लेकिन 1 लीव्स के साथ निकलता है, कई बार 2 लीव्स के साथ निकलता है, तो आपको यहाँ पे वो सीड का नाम लिखना है जो 2 लीव्स के साथ निकली हैं। विच सीड वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग 2 लीव्स, 2 लीव्स जिसमें पहले निकली हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आई होप दैट आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर एंड फिलिंग इन कलर देम, अभी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और कलर करना है। जर्मिनेटिंग सीड की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देखो, ये जो दिया है ना, ये भी जर्मिनेटिंग सीड की ही पिक्चर है, तो यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर इट, ठीक है। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। What if a mango fruit develops on climber of God? इमेजिन करो अगर मैंगो फ्रूट मतलब आम, जैसे लौकी होती है ना, लौकी का जो पेड़ होता है वो क्लाइंबर होता है ना, अगर वैसे पेड़ पे अगर आम का, अगर वैसी प्लांट पे अगर आम निकलता है तो कैसा क्या होगा। इफ़ देयर वर नो सीड्स इन द वर्ल्ड, अगर इस दुनिया में सीड्स होते ही नहीं तो क्या होता, सीड्स नहीं होते तो फिर हम प्लांट्स नहीं उगा पाते, है ना, नए प्लांट्स नहीं उगा पाते। और क्या रीज़न हो सकता है, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो और यू कैन राइट ऑल्सो। एक्टिविटी, कीप द सीड्स ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन अ पीस ऑफ पेपर, एक और एक्टिविटी दी हुई है। व्हीट और कॉटन की सीड को एक पेपर में रखो, सो देम इन अ पॉट और अ फ्लावर बेड, ऑब्जर्व देम फॉर 10 days, उनको मिट्टी में दबा दो और 10 दिन तक उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज बोथ ऑफ द सीड्स फॉर 10 days, कॉटन सीड और कौन सी है, व्हीट की सीड, इन दोनों को 10 दिन तक ऑब्जर्व करना है, फाइन। So this was all about the lesson, ठीक है। That is all for today. We will be reading the next lesson in the next class. Thank you everyone.